जय मसीह सभी को। जय मसीह। जैसे ये हमें समय मिला है कि हम फिर से एक मन होकर एकत्र होकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करें, वो महान परमेश्वर यीशु मसीह की। तो शुरू होने से पहले हम जैसे प्रभु का वचन कहता है, जो इस कठिन समय में जो वचन जैसे हमसे बात करता है, जो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमें इस वचन के द्वारा हमें दिलासा देता है, ढांढस देता है कि हम चाहे कोई भी समय हो, कोई भी कठिन समय हो, लेकिन वो परमेश्वर हमारे साथ है। जब ये अंधकार के समय में भी हमारा परमेश्वर एक रोशनी की तरह हमारे साथ है। तो क्यों ना हम उस महान परमेश्वर की हम एक मन होकर स्तुति आराधना करें इन गीतों के द्वारा। कोई है जो बचाना हमें।
धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसके उन सब से मुक्त करता है। जैसा हमारा परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, जो महान परमेश्वर है, जो हर स्तुति का योग्य परमेश्वर है, जो हमेशा हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है, तो क्यों ना उस महान परमेश्वर को, जिसने ये पूरी सारी सृष्टि की रचना की, हमें भी उसने रचा कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सके, तो क्यों ना उस परमेश्वर की हम आराधना करें इस गीत के द्वारा।
प्रभु का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रांत काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। क्यों ना जैसा ये गीत है, हम इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें जिसने हमेशा जो हमारे साथ रहता है, जिसने हमें जीवन दिया है। तो क्यों ना उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं इस गीत के द्वारा। संसार में परमेश्वर प्रभु, ना ही सिर्फ इस संसार में, इस धरती पर परमेश्वर आपने हमें स्वर्ग का भी वारिस बनाया परमेश्वर प्रभु, वो भी जीवन प्रभु आपने हमें दिया। इसके लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड गॉड जीसस फॉर गिविंग अस salvation Lord God my majesty as a free gift Lord God। हाँ परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस अंधकार में परमेश्वर प्रभु हमेशा हर क्षण प्रभु तो रोशनी बनकर प्रभु हमारे साथ रहता है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम हर एक को प्रभु फिर से प्रभु एक मन होकर प्रभु आपको स्तुति आराधना प्रभु देने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता किया पवित्र आत्मा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं प्रभु आगे का समय प्रभु जी आप ले परमेश्वर प्रभु, हमें अगुवाई कर पवित्र आत्मा। ये विनती प्रार्थना अब्बा पिता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह सभी को, जय मसीह। जैसे ही अब समय है हमारा भेंटों को देना परमेश्वर के राज्य के लिए, तो क्यों ना हम इस गीत के द्वारा हमारे भेंट को हम दे प्रभु के राज्य के लिए। God
करते हैं परमेश्वर प्रभु फिर से एक बार प्रभु जी, जैसे प्रभु हम अपने दानों को प्रभु जो आपके राज्य के लिए प्रभु जो देते हैं प्रभु, वो भी परमेश्वर प्रभु आप ही का दिया हुआ है परमेश्वर, जिससे हम आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु हमें मदद कर प्रभु, ताकि प्रभु हमारा प्रभु हृदय हो परमेश्वर प्रभु, कि हम जैसा प्रभु देना चाहिए हम वैसा दें परमेश्वर प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु, भर भर कर परमेश्वर प्रभु आपके राज्य के लिए देने के लिए प्रभु जी आप मदद सहायता कर प्रभु जी। हर एक को प्रभु जिन लोगों ने दिया है परमेश्वर प्रभु आप उन्हें आशीषित कर प्रभु, जो नहीं दे पाए प्रभु जी उन्हें भी प्रभु आप आशीषित कर प्रभु, ताकि प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु बेझिझक प्रभु वो दे सके प्रभु जी। मांगती हूँ परमेश्वर प्रभु इस भेंट को भी प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु आप उत्तम रीति से इस्तेमाल कर परमेश्वर प्रभु, और हर एक लोगों को प्रभु याद से प्रभु उनके अबुओं को प्रभु ये भेंट देने के लिए प्रभु जी आप मदद कर। ये सारी विनती प्रार्थना आपका पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया। Today is the first Sunday after Easter, आज ये पहली रविवार है ईस्टर के बाद, and today for our study from God's Word, I'd like to take you to an event that happened a short time after the resurrection of Jesus. आज के हम देखेंगे जो ऐसा एक समय जबकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद क्या होता है। Now this was the third time that Jesus was meeting with his disciples. ये तीसरा बार था जबकि यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद उनके चेलों से मिलते हैं। So let's turn in our Bible to John chapter 21. तो आइए हम अपने पवित्र शास्त्र की ओर जाएंगे, यूहन्ना उसके 21वां अध्याय, And we'll read from verse 1 till 17. यूहन्ना 21 पहला वचन से 17वां वचन तक। ये इस प्रकार है, इन बातों के पश्चात यीशु ने तिबिरियास झील के किनारे फिर से अपने आप को चेलों पर प्रकट किया, और इस प्रकार प्रकट किया, शिमोन पत्रोस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना का नतनएल और जब्दी के पुत्र और यीशु के चेलों में से अन्य दो इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। वे जाकर नाव पर चढ़ गए, और उस रात उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। जब भोर होने लगी तो यीशु तट पर आ खड़ा हुआ, परंतु चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास मछलियाँ नहीं है? उन्होंने उससे उत्तर दिया, नहीं। तब उसने उनसे कहा, नाव के दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। इसलिए उन्होंने जाल डाला, और तब मछलियों की अधिकता के कारण वे इसे खींच न सके। अतः उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम करता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। इसलिए जब शिमोन पतरस ने सुना कि यह प्रभु है, तो उसने अपना अंगरखा पहन लिया, क्योंकि काम के कारण वह निर्वस्त्र था, और झील में कूद पड़ा। परंतु अन्य चेले छोटी नाव पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, परंतु लगभग 200 हाथ की दूरी पर थी। इसलिए जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग पहले से जली हुई और उस पर मछली रखी हुई तथा रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। शिमोन पतरस गया और 153 बड़ी मछलियों से भरे हुए जाल को किनारे पर खींच लाया। यद्यपि मछलियाँ इतनी अधिक थी, फिर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता करें। चेलों में से किसी ने यह पूछने का साहस न किया, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे यह प्रभु ही है। यीशु ने आकर रोटी ली और उन्हें दी, और इसी प्रकार मछली भी। यह तीसरी बार है जब यीशु मरे हुए में से जीवित होने के पश्चात चेलों को प्रकट हुआ। अतः वे नाश्ता कर चुके
तो यीशु ने शैमन पतरस से कहा, हे शैमन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, शैमन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने उससे तीसरी बार कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ क्योंकि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों को चरा। Let us pray and ask God to speak to us again from His Word. आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि वो हमसे बातचीत करें। Father God, we thank you once again for this Sunday morning. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते फिर से एक बार आज सुंदर रविवार के लिए। And we pray, thanking you for your goodness in our lives, हम धन्यवाद देते आपकी सारी आशीषों के लिए। for protecting us and for keeping us. हमें सही सलामत रखा और अच्छे से रखा। Now we pray as we look at your word that you will speak to us. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, अब जब हम आपके वचन की ओर देखते हैं तो आप हमसे बातचीत करें। Speak to us, Lord. हमसे बातचीत करें प्यारे प्रभु। Teach us from your word आपके वचन से हमें सिखाइए and bless us with your word. और हमें आशीषित करिए। In Jesus' name we pray this. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। In John 21, Jesus appeared to some of his disciples for the third time. यूहन्ना 21 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तीसरे बार दर्शन देता है। Now 7 of his disciples are together at the Sea of Tiberias. और 7 उनके जो चेले थे तिबेरियस के समुद्र के पार में थे। Now this sea is also called the Sea of Galilee. और ये समुद्र भी गलील समुद्र करके भी जाना जाता है। Now verse 3 we read, और तीसरे वचन में हम देखते हैं, Simon Peter decides to go fishing. और शिमोन पतरस जो फिर से मछली पकड़ने जाने को तैयार होता है। And he says, I am going fishing. और वो कहता है, मैं तो मछली पकड़ने चला। Of the 6 other disciples who were there with him, और 6 दूसरे चेले जो उनके साथ थे, at least 2 were fishermen. उनमें से 2 मछली पकड़ने वाले थे। So that means there were at least 3 fishermen. और उसका मतलब है कि कम से कम 3 मछुए थे उनमें से, Peter, James and John. पतरस, यूहन्ना। So the 7 decide that they will go fishing. और 7 ने तैयारी की कि वो फिर से मछली पकड़ने जाएंगे। This is what they say. They said, we will go with you. और ये कहते हैं कि हम भी जाएंगे आपके साथ मछली पकड़ने। So verse 3 says, so they went out and got into the boat. और तीसरा वचन कहते हैं कि वो नाव पर चढ़े। And but that night they caught nothing. और सारी रात मेहनत करने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। Now this is what they say, that night is the best time for fishing. और ऐसा कहा जाता है कि रात का समय जो कि मछली पकड़ने के लिए अच्छा होता है, Because the water is calm. क्योंकि समुद्र जो चुपचाप रहती है। The big fish come to the surface of the water so that they can catch the small fishes. बड़ी मछलियां जो कि समुद्र के नीचे गहराई से ऊपर आती है ताकि बड़ी छोटी मछलियों को खा सके। Now the second thing was that the Sea of Galilee was a place where there were a lot of fishes. और दूसरी बात जो गलील समुद्र जो ऐसा जगह था जहाँ पर बहुत सारी मछलियां थी। Even today, if you travel to Galilee in Israel, they will serve you what is called the Saint Peter's fish. अगर आज भी आप यरूशलेम में जाएंगे तो आपको वहाँ पर गलील समुद्र के पतरस की मछली मिलेगी। Now the fishermen on the Sea of Galilee, they used nets. मछुए जो थे जो गलील समुद्र के में मछली पकड़ते थे वो जाल बिछाते थे। Now their net was a bell-shaped net. और उनका जो जाल था वो एक घंटी के आकार का था। Now it had lead weights at the bottom. और उनके नीचे में जो था
वो धातु के छोटे छोटे, the net would be thrown flat into the water. और वो जब उस जाली को नीचे डालते थे पानी में, And the lead weights would sink around the fish. और वो जो धातु का तो वजन था वो नीचे पहुंचता था, जाली को नीचे पहुंचाता था। Then the fishermen would pull the cord, और तब वो जो मछुआ था, मछुआ पकड़ने वाला, मछली पकड़ने वाला, तो वो अपने जाली को खींचता था and he would draw the net around the fish. और सारी मछलियां उसके अंदर आता था। Now, this is normally how they did their fishing. और इसी तरह से मछुए मछलियों को पकड़ते थे। Now, there are two good reasons why they should have caught a lot of fish. और दो ऐसे कारण होना चाहिए, वजह होना चाहिए कि उन्हें बहुत सी मछलियां मिलना था। Number one, that it was night. पहला कारण ये था क्योंकि वो रात का समय था It was a good time for fishing. और ये अच्छा समय था जो कि मछली पकड़ सके। Number two, the Sea of Galilee had a lot of fishes in it. और दूसरा कारण ये था कि गलील समुद्र जहाँ की बहुत सी मछलियां थी, It was the right place to fish. और ये सही जगह था जहाँ मछुए मछली पकड़ सके। But if you come to verse 3, अगर हम तीसरा वचन में देखें, the end of the verse says, but that night they caught nothing. और तीसरा वचन के अंत में हम देखते हैं कि उस रात उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। Let me say that again. और ये फिर से मुझे कहने दो, There are two good reasons why they should have caught a lot of fishes. और दो ऐसे कारण होना चाहिए जी कि वो लोग को बहुत मछलियां मिलना चाहिए था। Number one, that they were in the right, they were there at the right time to fish, पहला कारण कि वो सही समय पे मछली पकड़ने के लिए गए थे, which was the night time, जो कि रात का समय था, and they were in the right place और वो लोग सही जगह पे थे because they were at the Sea of Galilee. और क्योंकि वो गलील समुद्र में थे। Yet the verse 3 tells us that they fished all night and they caught nothing. फिर भी तीसरा वचन हमें बताता है कि सारी रात वो मछली पकड़े पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। Now come to verse 4. और चौथे वचन में हम देखते हैं, It says that by now it is morning और ये कहता है कि तब भोर होने लगती है, and Jesus was standing on the shore. यीशु तट पर आ खड़ा हुआ। Now the disciples did not recognize him. कहा जाता है कि चेलों ने यीशु को नहीं पहचाना। Verse 5, he called out to them. पांचवा वचन में हम देखते हैं कि यीशु उनको बुलाने लगता है। He said, "Children, do you have any fish?" वो कहता है, बच्चों तुम्हारे पास मछलियां नहीं है ना? And they answer, "No, we do not." उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। Verse 6. छठवा वचन में लिखा है, Then Jesus said, "Throw your net on the right side of the boat and you will find fish." तब उसने उससे कहा, नाव दाहिनी ओर डालो तो पाओगे। इसलिए उन्होंने जाल डाला। Now that is how things changed after Jesus told them. और उस तरह से उनको मछली मिलता है जब वो यीशु मसीह की बात सुनता है। Now scriptures doesn't tell this, और वचन ऐसा नहीं कहता है, but I just want you to imagine this scene. और मैं आप चाहता हूँ कि आप ऐसा कल्पना करें। These 7 men have been fishing all night. ये 7 जन जो कि रात भर मछली पकड़ रहे थे, At least 3 of them were fishermen. कम से कम 3 जन जो थे मछली पकड़ने वाले थे, मछुए थे, And they have not caught anything. और उन्हें कुछ भी नहीं पकड़ा। And here comes this gentleman, और ये यहाँ ये आदमी आता है, and we don't know who he is. और वो नहीं जानते थे वो कौन है। And now he's teaching us how to fish. और जैसा कि वो कहता है कि किस तरह से मछली पकड़ना चाहिए। Also, he doesn't know this is the wrong time to fish. और ये वो नहीं जानता है कि ये सही समय नहीं है जब कि मछली पकड़ना चाहिए, Because it is morning. क्योंकि ये भोर का समय, सुबह का समय है। But verse 6 says, when they did what Jesus said, there was so much fish in that net that they were not able to bring the net into the boat. और छठवा वचन में हम देखते हैं, कहता है जब उसने उनसे कहा नाव दाहिने ओर डालो, जब उन्होंने यीशु मसीह का बात सुना और तो इतनी मछलियां भर गई कि वो जाल को पकड़ के खींच भी नहीं सका। Now verse 11 tells us that there were 153 big fishes.
11वां वचन में हम देखते हैं कि 153 बड़ी मछलियां थी उसमें। Now maybe there were more than that because there would have been small fishes also. और हो सकता है उससे भी ज्यादा हो क्योंकि वहां पे छोटी मछलियां भी होंगी। But we know that at least we know that there were 153 large fishes. और हम जानते हैं कम से कम 153 बड़ी मछलियां वहां थी। And this is something for us to understand. और ये हमें कुछ सीखने की बात है। Let me take you to something else also. और मैं और कुछ आपको बताना चाहता हूँ। Come to verse 7. 7वें वचन की ओर हम देखेंगे। We read that John recognized that the person who was on the shore, that he was Jesus. हम जानते हैं कि 7वां वचन में ऐसे लिखा है कि सिर्फ यूहन्ना यीशु मसीह को पहचानता है कि जो तट के ऊपर खड़ा था। And he told Peter, it is the Lord. यूहन्ना ने जाके पीटर से कहा, पतरस से कहा कि ये तो प्रभु है। And now when Peter heard this, scripture says he wrapped his outer garment about him and he jumped into the water. और ऐसा कहा जाता है जब पतरस ने सुना और उसने अपने बाहरी वस्त्र को पहना और झील में कूद गया। Now a question that I have is this. अब प्रश्न अभी मेरे पास ये है कि How and why did John recognize that it was Jesus? क्यों और कैसे यूहन्ना ने यीशु मसीह को पहचाना? The reason is कारण ये हो सकता है because he had remembered a similar incident that had happened about 3 years ago. हो सकता है कि वो 3 साल पहले जो इसी समान एक हुआ था, कान्ना ने उसे याद रखा होगा। Let's turn to Luke chapter 5. उसे देखने के लिए आइए हम लूका के 5वां अध्याय की ओर जाएंगे And we'll read verse 4 to 7. और लूका 5वां अध्याय उसके 4 से 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो शैमोन ने कहा, नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शैमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया परंतु कुछ भी हाथ न लगा, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। Now you can see that almost everything is the same. और यहाँ हम देखते हैं कि कहानी पूरी तरह से समानता रखती है दोनों कहानियों में। The sea is the same. समुंदर भी वही है, The Sea of Galilee. गलील समुंदर। The situation is the same. जो समय भी वक्त भी है वैसा ही था। Simon and his partners had fished all night and they had not caught any fish. शमौन और उसके साथिया जो रात भर मछलियां पकड़ा पर कुछ मछली नहीं पकड़ी। The initial results was the same. और उनके जो पहला का जो रिजल्ट था और परिणाम वही था। Jesus asked them to let down their nets for a catch. और यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे जाल को नीचे डालो। The final result also we know what it was. और अंतिम परिणाम भी हम जानते हैं क्या हुआ। It says that they caught a large number of fish. और यहाँ कहा जाता है उन्होंने बड़ी संख्या में मछली पकड़ी। Now John remembered all this and he connected that this has to be Jesus. यूहन्ना सब कुछ समझा, याद रखा और उसे लगा कोई ये और कोई नहीं, प्रभु ही है। Now that brings me to very close to sharing the first lesson that I want to share with you today. और इससे हम हमारा पहला जो लेसन पहला बात हम सीखेंगे। Let's come back to John 21 for that. और उसके लिए हम यूहन्ना 21 अध्याय में फिर से देखेंगे। You may be in the right place. आप हो सकते हैं कि सही जगह पे हो। It may be the right time. ये हो सकता है सही वक्त भी हो। You may know the task that you have to do and you may do it sincerely. और आपको जो काम दिया गया आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो और अच्छे तरह से आप ईमानदारी से करते हो। But the result of all your work may be one big zero. और इस सब का जो परिणाम बहुत बड़ा शून्य होके हो सकता है। और भी you may be in the right place. आप हो सकता है कि सही जगह पे हो। But it may not be the right time. और वो में भी सही समय नहीं है। You may be tired and disappointed. और उसके लिए शायद आप थक चुके हैं और निराश हो चुके हो। But if you do what Jesus tells you to do. अगर आप
वही करते जो यीशु मसीह आपको करने को कहता है, you will succeed. और आपको उसमें सफलता मिलेगी। First lesson I want you to take back this morning is this, और आज सुबह हम यही पहला लेसन सीखेंगे, that if you do what Jesus tells you to do, अगर हम वही करें जो यीशु हमसे कहता है, you will have success. तो हमारे जीवन में आशीष आएगी, बरकतें आएगी। Let me continue with this story. आइए हम उस कहानी को और फिर से बढ़े। Verse 9, when the disciples came to the land, they saw a charcoal fire in place with fish laid out on it and bread. वचन 9 में हम देखते हैं कि जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग पहले से जली हुई और उस पर मछली रखी हुई तथा रोटी देखी। Now fish and bread have significance here. और मछली और रोटी कुछ ऐसा हमें बताती है। Bread represents what God provides from the land. और जो रोटी हमें ऐसा सिखाता है कि जो परमेश्वर हमारे लिए जमीन से उपजाऊ देता है। And fish represents what God provides from the sea. और मछली हमें ये बताती है कि जो परमेश्वर हमारे लिए उस पानी से, समुद्र से हमें देता है। So that covers the two places from where we get our food. और ये दो ऐसे जगह है जहाँ से परमेश्वर हमारे लिए भोजन भेजता है। Now Jesus tells his disciples to bring some of the fish that they have caught. और यीशु उनके चेलों से कहता है कि कुछ और मछलियाँ जो तुमने पकड़ा है उसमें से लेके आओ। Jesus said, "Come and have breakfast." और यीशु उनसे कहता है आओ हम नाश्ता करें। Now this is where I want to give you your second lesson. और यहाँ हम आपको दूसरी बात हम आपको सिखाना चाहते हैं। If Jesus is with you, अगर यीशु आपके साथ है you do not need to worry about your needs, तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, since Jesus will take care of all of that for you, यीशु आपके सारी चीजों की चिंता वो लेता है, even if you don't ask for it. अगर आप उससे ना भी मांगे। Let me repeat that. मुझे फिर से वो कहने दीजिए। If Jesus is with you, अगर यीशु आपके साथ है, you do not need to worry about your needs, आपको अपने जरूरत की चिंता नहीं करना है, because Jesus will take care of that for you, क्योंकि यीशु आपके हर एक जरूरत की चिंता करता है, even if you don't ask for it. अगर आप उसे नहीं भी मांगे। We need to understand this, हमें ये समझना है, because very often we worry about many things. क्योंकि बहुत बार हम बहुत चीजों के लिए चिंता करते हैं। The disciples did not expect breakfast ready when they came to the shore. शायद चेलों ने नाश्ता उनके लिए तैयार है सोचा भी नहीं होगा, But Jesus had food ready for them. परंतु यीशु मसीह ने उन सब के लिए नाश्ता तैयार करके रखा है। That's what God will do with you and me. और परमेश्वर वो आपके लिए और मेरे लिए वो हमेशा करेगा। We need to trust God. हम हमेशा उस पर विश्वास रखना चाहिए। So if Jesus is with you, you don't have to worry about what you need. अगर यीशु आपके साथ है तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। Let's go on with this story. और फिर उस कहानी के आगे में देखते हैं। Come to verse 15 to 17. 15 से 17 वचन की ओर हम Now जाएंगे। Jesus asked Peter one question 3 times. हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस से एक प्रश्न 3 बार पूछा। Now the question that he asked Peter was this: Simon, son of John, do you love me more than these? तो प्रश्न ये था कि हे शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे इन सब से ज्यादा प्रेम रखता है? Probably the word "these" over there refers to the other disciples. यहाँ पे जो लिखा है ये शायद दूसरे चेलों से ज्यादा प्रेम रखता है। So the first and the third time we read that Jesus, when he asked this question, he used the word agape for love. और पहला बार जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह अगापे शब्द का यहाँ उपयोग करता है। Agape refers to the sacrificial love that comes from God. अगापे प्रेम का मतलब है वो ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो कि परमेश्वर की ओर से आता है। Both the times, Peter, when he answered, "Yes, Lord, you know that I love you." दोनों बार पतरस यीशु मसीह से कहता है, हाँ प्रभु जी, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ।
And when he answers, he uses the word philia, which means brotherly love. जब उसका उत्तर वो देता है वो शब्द का वहाँ पर उच्चारण करता है जो कि फिलियो है, उसका मतलब है भाईचारे की प्रेम। And the third time, the scriptures tell us तीसरी बार वचन हमें सिखाता है that Jesus used the word philia for love. यीशु मसीह फिलिया जो प्रेम के लिए भाईचारे का प्रेम उपयोग करता है, He did not use the word agape. वो अगापे शब्द का वहाँ पे वापर नहीं करता है। Literally, when the third time when he asked the question, he was literally asking, "Are you even my friend?" तीसरे बार जैसे कि वो ऐसा पूछ रहा कि क्या सचमुच तुम मेरा दोस्त हो? And Peter answered, और शमौन पुत्र ऐसा कहता है, "Lord, you know everything. You know that I love you." प्रभु जी आप सब कुछ जानते हो कि मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। Now, when he said, "You know everything," और जब वो कहता है प्रभु जी आप सब कुछ जानते हो, Peter was acknowledging the deity of Jesus as God. पत्रस वो समझ रहा था कि परमेश्वर यीशु जो कि परमेश्वर है। He was acknowledging that Jesus was the God whom he had worshipped even before. पत्रस तब यह समझ चुका था कि यीशु मसीह परमेश्वर जिसका वो उपासना पहले करता था। Now we need to understand that Jesus did not give up on Peter. हम यहाँ समझना चाहिए कि यीशु मसीह पत्रस को कभी नहीं छोड़ा। He kept asking the same question over and over again. वो बार बार यीशु मसीह पत्रस को वही प्रश्न पूछने लगा। You may remember that Peter had denied Jesus 3 times. आपको याद होगा कि पत्रस जो कि 3 बार यीशु मसीह का नाकार किया था। We know that Peter was very discouraged after that. और हम जानते हैं यीशु को इनकार करने के बाद वो बहुत निराश हो चुका था। He was not that original Peter as before. वो वैसा पतरस ना रहा जो कि पहले था। But Jesus now was giving Peter another opportunity. परंतु यीशु मसीह पतरस को फिर से एक मौका दे रहा था। He was giving him an opportunity to return back to the calling that God had given to him. और ऐसा मौका जो दे रहा था कि फिर से वो प्रभु के पास वापस आ जाए। That is where I come to my third lesson. और वही मैं तीसरा लेसन जो तीसरा कारण आपको बताना चाहता हूँ। Jesus doesn't give up on anyone easily. यीशु मसीह हम में से किसी के छोड़ नहीं देता है। He will come back again and again to us. वो फिर से हमारे पास आता है। He will ensure that we are doing what he wants us to do. वो हमेशा देखता है कि हम वही करें जो वो हमसे कराना चाहता है। He will ensure that we are fulfilling God's calling for each one of us. वो देखना चाहता है कि हम हमारे बुलाहट को पूरा करें। That is the third lesson. वही हम तीसरा लेसन सीखते हैं। Let me repeat that for you. मुझे फिर से आपको बोलने दीजिए। Jesus doesn't give up on anybody. प्रभु यीशु मसीह हम किसी को छोड़ नहीं देते हैं। He will ensure that we are fulfilling God's calling for each one of us. और वो चाहते हैं कि हमारा जो बुलावट है परमेश्वर में वो हम पूरा करें। Let me sum up by reminding you the 3 lessons that we saw this morning. और फिर से हम संक्षिप्त रूप से वो तीनों लेसन को देखेंगे। First, number 1. पहली बात हम देखेंगे, If you do what Jesus tells you to do, you will have success. अगर हम वही करेंगे जो यीशु मसीह हमें चाहता है करेंगे तो हमारे जीवन में उन्नति होगा, आशीष आएगा। Number 2. दूसरी मुद्दा, If Jesus is with you, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, you do not need to worry about your needs. हमें किसी की चिंता नहीं करना है, Since Jesus will take care of that for you. क्योंकि यीशु मसीह हमारे सारे चिंताओं का बोझ लेगा। Even if you don't ask him for anything. अगर हम उससे नहीं भी मांगे। Number 3. तीसरी लेसन, Jesus doesn't give up on any of us. यीशु मसीह हम में से किसी को छोड़ नहीं देते। He will ensure that we are fulfilling God's calling for our lives. वो देखते हैं कि हमारी जो बुलाहट है प्रभु यीशु में वो हम पूरा करें। Like I said before,
जैसा मैंने पहला कहा आपको, Jesus gave Peter a second chance to come to him. प्रभु यीशु ने पतरस को फिर से दोबारा उसको एक चांस देता है कि ताकि फिर से वो वापस आ जाए, He gave him another opportunity to obey him. और दूसरी बार मौका देता है कि वो फिर से प्रभु के पास आ सके। How about you? आपके बारे में क्या है? Are you far from God today? क्या आप परमेश्वर से दूर हैं? Have you slowly gone far from God over the years? क्या आप परमेश्वर से दूर जा चुके हैं इन दिनों में? During the last few months, have you gone far from the Lord? इन पिछले महीनों में क्या आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं? Are you doing what God wants you to do? क्या आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर आपको करना चाहते हैं? God doesn't give up on us. परमेश्वर हम में से किसी को नहीं छोड़ते हैं। God takes care of us. परमेश्वर हमारी सुधि लेता है God gives us success. और परमेश्वर हमारी हमेशा उन्नति करता है। We have one more opportunity to come before God and acknowledge that we need Him. और एक मौका परमेश्वर हमें देता है कि हम उसके सामने आए और उससे कहे हमारी उसकी जरूरत है। I want you to think about this as we sing this next song. और मैं चाहता हूँ कि आप उन पर विचार करें जैसे हम अगले गाने को गाएंगे। As the worship team leads us in this song, I want you to prayerfully think about what you heard from the word this morning. वर्शिप टीम जैसे आते हैं, हम चाहते हैं कि आप उन बातों को सोचें जो कि हमने अभी सीखा है। After we sing that song, we will close with prayer. और गाना होने के बाद हम फिर से प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु को अपने आप को समर्पित करेंगे। फिर से जय मसीह सभी को। जय मसीह। क्यों ना हम अपने स्थान में खड़े होकर उस महान परमेश्वर की आराधना करें एक साथ, एक गीतों के साथ। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। This morning, God gives us an opportunity again. आज फिर से परमेश्वर हमें और एक मौका देता है, Just like He gave Peter. जैसा कि उन्होंने
पतरस को और एक मौका उन्होंने दिया था। God did not give up on Peter. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस को नहीं छोड़ा। He will not give up on you. वह आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। He will give us opportunities again and again. वो हमें फिर से मौका देता है। He will take care of all our needs. वो हमारे हर एक जरूरत को पूरा करेगा। He will also give us success in what we do. वो हमें भी फिर से आशीषित करेंगे जो भी हम काम करेंगे। If today you are saying, yes, that is my need. अगर आप आज यह कहते हैं कि हाँ ये मेरी जरूरत है, If you are saying, yes, I need to come back to the Lord Jesus Christ. अगर आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे फिर से प्रभु के पास वापस जाना है, लौटना है, I will ask you to raise your hands wherever you are. मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाइए जहाँ पर भी आप बैठे हो Acknowledge and tell God that, yes, I need you. और स्वीकार करें और कहिए हाँ प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। Tell Jesus that, yes, I want you to take my hand and lead me forward. यीशु को कहिए हाँ प्रभु जी, हाँ यीशु मुझे मेरा हाथ को पकड़ और मुझे चला। Let's pray together. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this experience that is noted in the scriptures. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते जो कहानी हमने सीखा आज। Thank you for the life of Peter and what we learn from the life of Peter. धन्यवाद देते जो पतरस की जिंदगी के लिए और हम जो सीखते आज उसकी जिंदगी से। Thank you, Lord, that you never give up on us. प्रभु हम धन्यवाद देते आप कभी हमें नहीं छोड़ते। You love us so much. आप हमसे इतना प्यार करते हैं। You love us with the agape love. आप हमें अगापे प्रेम से प्रेम करते हो। And so we want to thank you for that. प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते Thank you. हैं। You promised that you will take care of all our needs. धन्यवाद देते कि आप ये वायदा करते हैं कि आप हमारे सारी जरूरत पूरा We करेंगे। don't have to worry about that. हमें उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। Thank you, Father, that the best thing is that you give us success. धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारी जिंदगी में आशीष ही देते, उन्नति करते हैं। Today we pray, Lord, that you would help us as we draw closer to you. हम प्रार्थना करते प्रभु जी जैसे हम आपके करीब आते हैं आप हमें मदद करिए। Help us, Lord, to draw closer and closer to you. हमें मदद करिए ताकि और करीब आपके आ सके प्रभु। We want to commit our lives to you once again. हम हमारे जीवन को आपके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। And Lord, the way you use Peter, use each one of us. जिस तरह से आपने पतरस की उपयोग किया, वापर किया प्रभु, उसी तरह हमारे जिंदगियों को लीजिए और हमारे उपयोग के लिए We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके चरणों में देते हैं। Thank you for speaking to us. धन्यवाद देते हमसे बात करने के And लिए। thank you for leading us to your truth. धन्यवाद देते आपने हमें जो सिखाया आज। Commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Pray this in Jesus' ये name. प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।